जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एवरीवन। आज मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर बैठी हूँ एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। एक्चुअली आई एम अ पर्सन हु यूज टू फोकस ऑन सेल्फ लव, और आज रिलैक्स होकर मैं बैठ के इस बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली देखिए, मैं पहले भी सेल्फ लव के ऊपर कई बार शॉर्ट वीडियोस बना चुकी हूँ, बट मुझे आज कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से एक मैसेज है जो मुझे कम्युनिटी में स्प्रेड कर। देखिए, सेल्फ लव, मैं पहले भी कहती हूँ कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन कहूँ या सेल्फिशनेस, इन सब चीज़ों में एक फ़र्क होता है ना। मैं खुद के ही एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। पहले मुझे भी मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आई यूज्ड टू लाइक, मैं समझती थी उसे कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ अपने से। एंड वो चीज़ें क्या होती थी कि अपना एक एडिक्शन खुद का ही, कि बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ क्लिक करना, एंड देन किसी ऐप में जहाँ पे हम उसमें अपने फ़ोटोज़ पे सॉन्ग सेट कर सकते हैं, अपने फ़ोटो पे सॉन्ग सेट करना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, लोगों को दिखाना। आई वाज लाइक बेबी दिस इज़ अ सेल्फ लव, बट आई वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। दैट वाज सेल्फ ऑब्सेशन विद ब्यूटी। क्या होता है कि कई बार हम हाउ यू आर लुकिंग दैट्स अ डिफरेंट मैटर, कैसे आप दिखते हैं वो एक कंप्लीट अलग मैटर, लेकिन आप अपने नज़रों में आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और आप क्या करते हैं कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है आपका आपके लुक के साथ। फिर आपका वही एक मोटिव हो जाता है कि बस सेल्फी क्लिक करना, सॉन्ग सेट करना, उसको लगाना, एंड यू फील लाइक कि यही यही सेल्फ लव है। बट आई वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि लव और ऑब्सेशन में एक डिफरेंस होता है। और वो भी ऑब्सेशन यही था कि शायद मुझे मेरे लुक के साथ ऑब्सेशन था, हालांकि आई डोंट नो आई एम ब्यूटीफुल और व्हाट, क्योंकि बिकॉज मैं देखिए बिलीव करती हूँ वेदर आई और यू जो भी देखे, सब सुंदर है इस दुनिया में, सब सुंदर है, क्योंकि हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, और भगवान की बनी हुई हर चीज़ खूबसूरत ही होती है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बोले कि वो बेकार दिखता है या ये बेकार दिखती है, इसका लुक अच्छा नहीं। एवरी वन इज़ ब्यूटीफुल, सब सुंदर है, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए हैं। चलिए मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ। फिर आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन करना, भगवान के साथ अलाइन होना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना, फिर धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता है तब समझ में आया मुझे व्हाट आई वाज डूइंग दैट वाज सेल्फ ऑब्सेशन, दैट वाजंट सेल्फ लव। धीरे धीरे जब मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ती गई तब मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया, ऑब्सेशन अब ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेशन में चेंज हो गया कि वो सेल्फ लव नहीं था। और मैंने देखा खुद ही, मैंने धीरे धीरे कब ये सब करना बंद कर दिया, मतलब इतना सेल्फी लेने का जो एक एडिक्शन था वो ही बंद हो गया। और धीरे धीरे आप जब मेडिटेशन में बहुत आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे आपके अंदर इतने बदलाव आते दैट आप बोलना भी कम कर देते हो, हर चीज़ में अपनी एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। एंड देन आई फेल्ट कि धीरे धीरे मैंने सेल्फी लेना भी बहुत ही हद तक मैंने बंद कर दिया। हर चीज़ को आँखों में कैद करना शुरू कर दिया बजाय फ़ोन में कैद करना। चीज़ों को सोल में ऑब्जर्व करने लग गई बजाय फ़ोन में। अब वो सब चीज़ें मैंने बंद कर दिया, अपने मतलब फ़ोटो के साथ गाना सेट करना, ये वो सब बंद होता चला गया, क्योंकि तब पता चल गया कि सेल्फ लव तो अपनी आत्मा से करना है, अपने बाहरी सुंदरता से नहीं। अपनी आत्मा से प्यार करना सेल्फ लव है। और आप कब परिपूर्ण होते हैं? जब आप अपने परमात्मा से मिल जाते हैं, आप होल एंड कंप्लीट फील करते हैं खुद को। भगवान से मिलने की जर्नी ही तो हमें दी गई है। ये जो हम कितने समय से कहते हैं ना, हम 84 लाख योनियाँ भोग चुके हैं, तब जाके मनुष्य रूप मिलता है। और तब मनुष्य रूप मिलने के बाद भी यदि आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते हैं, अपने घर लौटने के बारे में, घर ये नहीं जो माया के घर में आप रह रहे हैं, ये वो घर नहीं।
घर तो परमात्मा का है, आपका असली घर जहाँ से आप आए हैं। परमात्मा के आत्मा से ही आपका जन्म हुआ है। घर वो है, ये तो माया की नगरी है जिसमें हम रह रहे हैं। इस घर को नहीं, अपने घर को, अपने पिता, अपने भोलेनाथ, अपनी माँ पार्वती, अपने घर लौटने के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए जब आपको इंसान के रूप में जन्म मिला है। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी यदि आप गलत कुकर्म करने में लगे हुए हैं, इसको ठगने में, आज उसको ठगने में, इस माया की दुनिया में फंसे हुए हैं कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा उसका लॉस हो जाएगा तो क्या हो गया, मुझे तो फ़ायदा मिल जाएगा, इन सब चीज़ों में फंस के आप फिर से गलतियां करते हैं और आपकी गलतियों के कारण मनुष्य रूप में मिला हुआ जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर से आपको किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अपने सोल के उद्धार के कार्य में कब लगेंगे, कब वापस जाएंगे आप अपने घर में? हमारे ईश्वर भी थक जाते हैं देखते देखते कि हमारा बच्चा तो उस माया की नगरी में पूरी तरीके से उलझ गया, उसे अपने घर का ना याद, मतलब घर की याद है और न असली माता पिता की उन्हें कोई याद है। आध्यात्मिक जर्नी पर जब चलते हैं तो दिखावटी दुनिया से दूर रहना सीखें। आपके जीवन के हर पल को कैद करके फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं है और हर समय दिखावा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। हर वो कार्य करे जिससे भगवान खुश हो। किसे खुश करना है? भगवान को खुश करना है। इस चीज़ पर ही बल देना चाहती हूँ कि प्यार करे भगवान से, हर काम करे भगवान को खुश करने के लिए और हर कार्य का फल अर्पित कर दीजिए भगवान को कि मैंने ये कर्म किया, इसका फल भी आप ही को है भगवान, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो मैं आपको अपने इस जो भी पुण्य कर्म करे उसका फल अर्पण कर दीजिए भगवान को, बस इतना ही काफ़ी है। सो ये एक वीडियो थी, कहीं ना कहीं भगवान चाहते थे वी आर अ स्पिरिचुअल टीचर और यू को के गाइड, जो भी हैं हम, कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान का जो कुछ आदेश है जिससे किसी के जीवन में कुछ सुधर सकता है तो वो ये सोचकर काम करते हैं। हर चीज़ अगर व्यू पाने के लिए काम करने लग गए ना, फिर तो हो गया काम, फिर वो चीज़ आप दे ही नहीं पाएंगे लोगों को जो देने के लिए आप आए हैं। निस्वार्थ भाव से काम करना सीखें। हर चीज़ के पीछे मुझे ये करने के बाद क्या मिलेगा ये सोचकर काम मत करिए। निस्वार्थ भाव सबसे ज़रूरी होता है। चलिए, फिर कभी भगवान का आदेश हुआ ऐसा कुछ संदेश देने का तो बात करूँगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हो भोले की।